आज माघ पूर्णिमा है। आज संगम तट पर पिछले एक महीने से कल्पवास कर रहे 10 लाख कल्पवासी अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। ये कल्पवासी पिछले एक महीने से हर रोज संगम में डुबकी लगाकर एक वक्त का भोजन करके साधना कर रहे हैं। आज इनकी तपस्या पूरी हो रही है। आज महाकुंभ के दौरान स्नान और पूजा पाठ के बाद कल्पवासी संगम तट को खाली कर देंगे। मान्यता है कि आज पवित्र नदियों और सरोवरों में अमृत वर्षा होती है, जिसकी वजह से सारा जल पवित्र हो जाता है। आज के दिन संगम तट पर स्नान का खास महत्व है, इसीलिए उम्मीद की जा रही कि आज करीब 2 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। एक दिन पहले कल मंगलवार को ही 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आज के स्नान के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु संगम पहुंच चुके हैं। आज महाकुंभ के अमृत स्नान का 5वां स्नान हो रहा है। तड़के से ही लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज दिन भर यह सिलसिला जारी रहने वाला है। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे महाकुंभ में मेरी सहयोगी ज्योत्सना के पास। हुसैन, महाकुंभ पर इंडिया टीवी की महा कवरेज लगातार जारी है और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, नमस्कार। ये इस वक्त मैं महाकुंभ के उसी अमृत पथ पर मौजूद हूं जहां आपने पिछले अमृत स्नान के मौके पर देखा था कि कैसे साधु संत जो हैं, अलग अलग अखाड़ों के जो आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हैं, वो इसी अमृत पथ से होते हुए त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए गए थे। लेकिन आज जो तस्वीर है वो श्रद्धालुओं की है और जो तब्दीलियां की गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो ये स्नान है वो बेहद ही खास है। खास इसलिए क्योंकि जो कल्पवासी महाकुंभ के इस आयोजन की शुरुआत के साथ ही कल्पवास कर रहे थे, आज अपने कल्पवास का उद्यापन कर रहे हैं। 1 महीना पूरा हो चुका है। आज महाकुंभ का 31वां दिन है और ऐसे में जो 31 दिन की साधना थी कल्पवासियों की, आज उसका उद्यापन होगा। 21 नियम होते हैं कल्पवास के और बड़े कठिन कठोर ये नियम होते हैं जिनका पालन कल्पवासियों को करना होता है, जिसमें 3 वक्त नहाना, 1 वक्त खाना, जमीन पर सोना, नदी में स्नान करना, अपना भोजन खुद बनाना, रामायण का, भगवत गीता का पाठ करना, इसके अलावा ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना। इस तरह से कठोर 21 नियम होते हैं और उन 21 नियमों का पालन करके कल्पवासी पूरा 1 महीना संगम की रेती पर, संगम के तट पर रहते हैं और साधना करते हैं। आज उनकी जो साधना है उसका भी उद्यापन हो रहा है और जो उन्होंने कल्पवास किया था उसका भी उद्यापन हो रहा है। जो अब तक संख्या सामने आई है वो 10 लाख कल्पवासियों की है, जो आज इस पावन मौके पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अमृत पथ पर देख रहे हैं वो देखते ही बन रही हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालुओं के मन में कितना उत्साह है। अपने व्रत के उद्यापन के साथ ही कल्पवासी पिछले 1 महीने से हर रोज संगम में हालांकि आस्था की डुबकी लगा रहे थे, 1 वक्त का भोजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे। आज इनकी तपस्या भी पूरी हो रही है और एक एक करके ये जो कल्पवासी हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो संगम में, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ के दौरान स्नान और पूजा पाठ के बाद कल्पवासी संगम तट को भी खाली कर देंगे। 10 लाख की इनकी संख्या बताई जा रही है जो महाकुंभ में कल्पवासी इस बार पहुंचे थे। मान्यता यह है कि आज पवित्र नदियों और सरोवरों में अमृत वर्षा होती है और यही कारण है कि ये जो जल है सरोवरों का, नदियों का, त्रिवेणी का, वो अमृत हो जाता है। आज के दिन संगम तट पर स्नान का जो महत्व है वो भी खास है, विशेष है। इसलिए ये भी उम्मीद की जा रही है कि आज करीब 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। एक दिन पहले यानी कि बीते कल की मैं बात करूं, ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है। हर हर महादेव का जो जयकारा है वो इनके मुख से सुनाई दे रहा है और अब वापस अपने गंतव्य की तरफ श्रद्धालु जाते हुए, चूंकि पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, किसी को यहाँ पर रुकना नहीं है, स्नान करने के बाद वापस जाना है। जी ये तस्वीरें लगातार हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद भी सुबह से ही श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, आइए वो देखते हैं।
माघ पूर्णिमा के महास्नान की तैयारियां हो चुकी हैं और आज ये आंकड़ा उम्मीद है कि करीबन 50 करोड़ को पार कर जाएगा। मेरे ठीक पीछे ये वो एंट्री गेट है जहां से संगम के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए क्लियर पैसेज तैयार किया गया है। जहां पर बैरिकेड लगाया गया था उनको खोल दिया गया है ताकि आवाजाही सुचारू रूप से हो सके और चारों तरफ यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। ये वो श्रद्धालु हैं जो स्नान करने आए और स्नान करके वापस जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। मैं विकास, कहाँ से आए थे और जब घर से निकले थे तो बहुत सारे थॉट्स होंगे मन में, जब यहाँ स्नान किया तो क्या पाया? मैं दिल्ली से आया हूँ। जब मैं निकला तो थॉट्स बहुत से थे कि मतलब बहुत से रील्स वगैरह देखे थे कि भीड़ काफ़ी है, बट ट्रेन में भी आया तो उतना नहीं था, नॉर्मल था एज एक्सपेक्टेड। मतलब फिर यहाँ आके भी मतलब ठीक था, बट हाँ फिर संगम आने के लिए मतलब थोड़ा चलना काफ़ी पड़ा। अप्रॉक्स 15-20 किलोमीटर आपको गंगा घाट से यहाँ आने के लिए चलना पड़ा। उसके बाद तो सब ठीक है, अरेंजमेंट अच्छा है, फोर्स भी काफ़ी सारी अच्छी है, तो बाकी तो ठीक है। बट ये संगम तक आने के लिए थोड़ा सा ये 15-20 किलोमीटर का पैदल वॉक आपका वो थोड़ा सा एक इशू है। स्नान करते हैं आप यहाँ पे तो कैसी अनुभूति होती है? उसके बाद तो सारा वर्थ इट है, उसके बाद तो फिर सब कुछ वर्थ इट है। आत्मा तृप्त। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र झा, दिल्ली से आए हैं। अब ये बता दीजिए, जब घर से निकल रहे थे क्या सोच के निकल रहे थे, यहाँ आते ही कैसा अनुभव सुकून हुआ? मिला, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। सब व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, सब ठीक है। थोड़ा पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है, ये थोड़ा परेशानी लग रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? सर हम लोकल ये प्रयागराज की। अब ये बता दीजिए कि जब आप देखते हैं रील्स पे या सोशल मीडिया पर और यहाँ पे कितना अंतर दिखाई दे रहा है आपको? सर बहुत अंतर है, बहुत सुकून है यहाँ पर। एक अलग ही व्यू रहता है यहाँ पे आकर के। जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के एक अलग ही व्यू दिखता है आपको। लोगों को देखिए, एकदम अलग अलग चेहरे, एकदम थके हारे रहते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो सुकून उनको लोग को मिलता है। क्या नाम है? चाहूंगा, मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। मैं लखनऊ से आया हूं और बाई रोड आया हूं, कहीं कोई जाम नहीं है। अभी मैं रात में 8 बजे चला हूं घर से और कहीं कोई जाम नहीं है। बहुत ही बेहतरीन रास्ते की व्यवस्था है। ये जो मतलब अखिलेश यादव जी जो झूठे चिल्ला रहे थे कि पूरा उत्तर प्रदेश जाम हो गया है, ये वाकई में सनातन धर्म के खिलाफत बोलने वाले लोग हैं। बहुत ही दुख की बात है कि ये इस कुंभ को, इस महाकुंभ को, भव्य दिव्य जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम को देखिए। आज पूर्णिमा है, 12 तारीख है, यानी 5वां शाही स्नान, अमृत स्नान है 5वां। और इस महाकुंभ के इस रेला को देखिए, जो महाकुंभ है पूरे विश्व स्तर का। इसको मतलब इसकी गरिमा को कम करना बहुत ही बड़ी बात है भाई। ये योगी सरकार इसके लिए लाख लाख धन्यवाद के पात्र है। अगर उसको ब्लड देना पड़े तो हम लोग ब्लड दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम है। मैं पश्चिम बंगाल से आया और इधर नहाया और जो व्यवस्था बना है देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है ये हमारा जो गंगा सागर मेला है पश्चिम बंगाल में लगता है, वहाँ पर भी ऐसे व्यवस्था होना चाहिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया, देश के लिए प्रार्थना किया। स्पेशली पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर में जो टेंशन चल रहा है, पॉलिटिकल टेंशन, उसके लिए प्रार्थना किया। अब ये बता दीजिए, जब आ रहे थे यहाँ पर तो बहुत सारे थॉट्स होंगे मन में। हाँ। कितनी कठिनाई आपको हुई या नहीं हुई? देखिए, ये मेरे को लगता है ये बालाजी का आशीर्वाद था। कठिनाई हुई है, रिजर्वेशन नहीं था, सीट नहीं मिल रहा था, खड़े थे, कोई आके सीट ऑफर किया, कहीं पे जैम में फंस गया, कोई आके खाना ऑफर किया, प्रॉब्लम था। उसके साथ साथ अचानक सा सॉल्यूशन भी मिला, पता नहीं कैसे मिला। शायद यही महाकुंभ का महिमा है। आपका क्या नाम है? हाँ नमस्कार, मेरा नाम संजय तोमर है और मैं फोर्स का एक जवान हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ और अपनी गाड़ी से आया हूँ। देखो मेरा डॉगी भी साथ में आया है और हमें रास्ते में कोई किसी प्रकार का जाम नहीं मिला। ये अफवाह बना रखी है लोगों ने कि वहाँ जाम है, वहाँ पे इतना वो लगा हुआ है। और ये भी देखो स्नान करने के लिए आया है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, ओली दादा इंडिया के नाम से। आपका क्या नाम है? दिल्ली से। अब ये बता दीजिए, जब आप घर से निकले थे तो बहुत टेंशन होगी कि कैसे स्नान करेंगे, क्या? ऐसे टेंशन थी कि ऐसे बोल रहे थे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कुछ भी नहीं मिला, बहुत बढ़िया आए हैं, दमादम आए हैं, पुलिस हमारे साथ। नॉन स्टॉप गाड़ी है ये यहाँ पे। बच्चे, छोटे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसी खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप यहाँ पर देखें तो ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो इस माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए संगम के तट पर पहुंचे हैं।
तो तमाम श्रद्धालु संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। अमृत स्नान की श्रृंखला में देखा जाए तो ये 5वां अमृत स्नान है, जिसका महत्व पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें बताया गया है कि भगवान जो है वो खुद संगम की इस पावन त्रिवेणी में आते हैं, वास करते हैं, और जो अमृत है, जो जल है नदियों का, वो अमृत हो जाता है, पावन हो जाता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से, दुनिया के अलग अलग कोनों से आज पावन डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी भी यहाँ मौजूद हैं। आइए अनुराग अमिताभ के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह की तस्वीरें वो आप हमारे दर्शकों तक के लिए पहुंचा रहे हैं। अनुराग, देखिए, निश्चित तौर पर आस्था की डुबकी लगाने देश के तमाम कोने से वो सब लोग आए हैं जो श्रद्धा, भक्ति और आस्था के संगम के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। माना जा सकता है कि 1 से 1.5 करोड़ लोग अमृत स्नान करेंगे। 5वां स्नान है और सभी को तकरीबन ये मालूम है कि दरअसल आज के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, जो मकर राशि से सूर्य भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करते, यही वजह है कि अगर मैं चारों तरफ का आपका दृश्य दिखाऊंगा तो लाखों की संख्या में लोग संगम पर, ये संगम नोज का इलाका है जहां पर आपको चारों तरफ दृश्य दिखाई देगा। अपार उत्साह के साथ रात के 1 बजे से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा हुए हैं संगम स्नान करने के लिए। और पिछली बार जिस तरीके का दृश्य यहाँ दिखाई दिया भगदड़ का, वैसे ना हो, इसलिए आप देख सकते हैं संगम के तट के साथ साथ तमाम जितने भी तट हैं वहां पर पुलिसकर्मी इस तरीके से व्यवस्था बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे हर जगह पर पुलिसकर्मी इस तरीके से अनाउंस करते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो और सब लोग स्नान करने के बाद तुरंत निकल आए। साफ तौर पर इस बार सबक जो लिया गया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से असुविधा नहीं हो रही है। और तमाम जो गेट्स हैं, पिछली बार जहां से आमद हो रही थी वहीं से वापसी भी हो रही थी, लेकिन इस बार दृश्य बदल दिया गया है। दूसरी तरफ से लोगों को आने दिया जा रहा है और हनुमान, जो लेटे हनुमान है, वहां से वापसी का मार्ग है। यही वजह है कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा और पुलिसकर्मी बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट है। अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल अलग कर दिया गया है। 29 तारीख की भगदड़ के बाद से जो एहतियात बरती गई है ये उसी का नतीजा है अनुराग। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, श्रद्धालुओं से पूछिए कि उनका अनुभव कैसा रहा स्नान का, कितनी दूर से आए हैं, ट्रैफिक कितना मिला, पीछे व्यवस्थाएं कैसी हैं और अंदर स्नान के बाद कैसी अनुभूति हुई? ज्योत्सना, पहले तो ये आज बहुत ही पावन दिन है। हम आपको ये भी बता दें कि आज 2 अपडेट हैं। पहला अपडेट तो ये पूरा प्रयागराज इस समय नो व्हीकल जोन है। दूसरा अपडेट, जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, यानी जहां लेटे हुए हनुमान जी जिन्हें कहते हैं, वो आज बंद रहेगा। जितने भी श्रद्धालु हैं वो उधर की तरफ ना जाएं। अक्षय वट जो है वो भी आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। अब बात संगम की, ये एक अद्भुत समागम है उन तमाम श्रद्धालुओं का जिसके लिए तमाम भीड़ अलग अलग देश के कोनों से ही नहीं बल्कि विदेशों से यहाँ पर आई है। क्या नाम है आपका? गोपाल चौरसिया, बेंगलोर से आए हैं। अब जब आप घर से निकले थे तो बहुत सारी थॉट मन में आ रहे होंगे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे कैसा रहा ये सफर? बहुत अच्छा सफर था। इतना अच्छा अरेंजमेंट तो आज तक कुंभ में नहीं हुआ, जितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ हुआ है। बहुत बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आप? फिरोजाबाद। मैम, आपका क्या नाम है? कहाँ से आप? मैं रेनू, हम तो प्रयागराज के ही हैं। जब आप निकल रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, अंदर से कोई डर नहीं था, श्रद्धा इतनी थी, इतनी सारी मोदी योगी वो है ना, इतना सब सुविधा इतनी दी है, किसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ट्रैफिक जैम या फिर कंजेशन ये सब दिखाई दिया? कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आराम से हम लोग आ गए हैं और हम लोग सुबह से ही हैं। बल्कि आपका क्या नाम है? कहाँ से? हेमराजू मेरा नाम और मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, ये बता दीजिए कैसे आए हैं, कितनी मुश्किलें हुई या फिर नहीं हुई? सर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई और संगम घाट पे मतलब इतने आराम से नहाए हम, बहुत अच्छे से नहाए हम और बहुत अच्छा लगा। कैसे आए थे यहाँ तक? ट्रेन से। और यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या पैदल चलना पड़ा? नहीं, बस का इंतजाम किया हुआ था, फ्री सेवा जो की बहुत अच्छा लगा।
आपका क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम योगेंद्र भारती है और मैं गाइड का काम करता हूँ, पैदल सबको यात्री सबको घुमाता हूँ। अच्छा योगेंद्र जी, आप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी, ये बता दीजिए संगम तक जाने के लिए जो पहले की व्यवस्था थी और अभी में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? अभी तो व्यवस्था ज्यादा टाइट कर दी गई, पहले गाड़ी नहीं आती थी, अब मतलब गाड़ी को रोक दिया गया और कल तक आ रही थी, आज मौनी अमावस्या के कारण जो है कि गाड़ी को उधर ही रोक दिया गया और पूरे पुल को समय समय पर रोक कर उसको खोला जा रहा है। अच्छा आपका क्या नाम है? कहाँ से? ऋषिकेश, आई एम फ्रॉम पुणे। फैंटास्टिक अरेंजमेंट, यहाँ पे इतना क्राउड है बट फिर भी एवरीथिंग इज स्मूथली रनिंग, बहुत ही सही है। एवरीवन शुड कम एंड एक्सपीरियंस दिस आवर महाकुंभ, प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बैरागी है, जिला दमोह, तहसील पथरिया, ग्राम केंद्राऊ। मैं मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आया था, तो जो मैं प्रयागराज आया था मौनी अमावस्या में, उसकी अपेक्षा से इस समय आज पूर्णिमा है, इसके मुझे मौनी अमावस्या से बहुत अच्छा लगा। और जो शासन की व्यवस्था है, शासन के लिए धन्यवाद सदा में। अब आप देखिए तो यहाँ पर वो तमाम श्रद्धालु हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है वापी सरकार, मैं वेस्ट बंगाल के नदिया जिला से। अब ये बता दीजिए, जब नदिया से यहाँ तक आए आप तो बहुत सारे थॉट होंगे कि वहाँ पे बहुत कंजेशन मिलेगा या दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ आकर कैसा फील हो रहा है? पहले मैं सोचा था एटलीस्ट इधर पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इधर पे यूपी गवर्नमेंट का जो इधर पे जो सेटअप है वो देखने के बाद मैं इतने एश्योर कर सकता हूँ कि भारत वर्ष के जिस भी कोने पे आप रहे इधर पे आ जाइए, सब इजीली हो जाएगा। आपका क्या नाम है? कहाँ से? मेरा नाम तीर्थ टिम्बड़िया है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, जब निकले होंगे रास्ते में तो लगा होगा ट्रैफिक जैम मिलेगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन यहाँ आकर कितना अंतर दिखाई दे रहा है? मैं तो अगले महीने के 11 तारीख से यहाँ हूँ, लेकिन ऐसा अद्भुत नजारा मैंने कभी नहीं देखा है। प्रयाग का संगम का अद्भुत नजारा है, ऐसा महासंगम 144 सालों में कभी भी नहीं देखा है। ग्रह नक्षत्रों की अद्भुत युति, प्रचंड पराशक्ति ये धरती पर लाती है, जो हम सोचते हैं और हम पाते हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम शैलेंद्र गुप्ता है, मैं सतना से आया हूँ, एमपी से आया हूँ। मेरा इंडिया टीवी से बहुत अच्छा, मतलब रोज डेली देखता हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, जब सतना से यहाँ तक आ रहे थे तो ट्रैफिक जैम मिला, कहीं पे कोई दिक्कत? कोई ट्रैफिक जैम नहीं, मैं बाइक से आया हूँ, सतना से वहाँ बाइक से आया हूँ, मैं 200 किलोमीटर चल के आया हूँ। होना चाहिए। योगी सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपका क्या नाम है? कहाँ से? पंजाब से। अब ये बता दीजिए कि संगम में स्नान करने के लिए बहुत सारी बातें कही गई, कठिनाइयाँ होंगी, दिक्कत होंगी, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, फूलों की तरह है, फूलों की तरह, बिल्कुल कोई धक्का मुक्की नहीं है। सब प्रशासन ने बहुत बड़ा इंतजाम किया, मस्त इंतजाम। क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिनाइयाँ हुई आपको? पैदल? बिल्कुल भी नहीं, पैदल तो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा और उसके सभी पब्लिक के लिए सहूलियत है, उसमें सिस्टम बना हुआ है, आने का जाने का अलग अलग। आपका क्या नाम है? अरविंद गुजर मेरा नाम है, मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ। ये बता दीजिए, पानीपत से यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या हुआ? भाई साहब एक नंबर की व्यवस्था, हमारे को पता ही लगा, घर से चले और सीधे संगम में पहुँच गए। ऐसी व्यवस्था योगी जी ने कर रखी है। कैसे आए आप यहाँ तक? ट्रेन से आए हम। अच्छा ट्रेन से यहाँ तक फिर पैदल चल के आए? यहाँ से पैदल आए, स्टेशन से पैदल आए। बहुत अच्छी व्यवस्था, क्या संगम है, क्या मेला है। जय श्री राम। अब आप देखिए, क्या नाम है? हाँ, मनोज यादव मेरा नाम है, मैं बनारस से हूँ और बहुत अच्छा यहाँ आकर के लगा, क्योंकि मेरे साथ ही अनुराग भाई साहब हैं, इन्होंने भी पैदल आकर के अयोध्या से आए हुए हैं ये, और ये मथुरा से आए हुए हैं। तीनों लोग हम लोगों ने कहा चलिए आपको संगम में नहलाते हैं, आए यहाँ पे एकदम व्यवस्था अच्छा लगा, सब कुछ। आपका क्या नाम है? कहाँ से आप? मेरा नाम जोगिंदर दत्ता है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ सिर्फ स्नान करने के लिए। अच्छा ये बता दीजिए कि 5 लोग आते हैं तो दिक्कत होती है घर में, यहाँ तो 50 करोड़ के लगभग लोग आए हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसी बात नहीं, हम ऐसे ही खुशी से आ रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमल प्रजापति है, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से हूँ। मैं यहाँ यार रात बैठा अपने दोस्तों के साथ, मेरे भाई मेरे साथ है, विकास नाम है इनका, मेरा दोस्त मेरे साथ गोविंद नाम है। एनसीआर से आया हूँ, रात बैठे, नींद खुली, सुबह संगम के द्वार पे आ गए हम लोग। यहाँ आके नजारा देखा, बिल्कुल संगम में इतने प्रशासन की व्यवस्था है। हम सोच रहे थे हमको बैठने की व्यवस्था नहीं मिली, आराम से बैठने की व्यवस्था हुई, खाने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था हुई। सर हम रात रुके, हम कल भी नहाए, आज हम फिर दोबारा माघ पूर्णिमा पे नहाए, क्योंकि हमको पता था माघ पूर्णिमा का स्नान हर संगम पता नहीं कितने दिनों में आता है। माघ पूर्णिमा में नहाने के सुबह हमने मुहूर्त पढ़ा है। क्या नाम है? सुरेंद्र ठाकुर। योगी महाराज की मैं धन्यवाद देता हूँ योगी बाबा की, इतना अच्छा व्यवस्था है कि बिल्कुल एकदम हम लोग बिल्कुल आनंद मान रहे हैं। अब आप देखिए,
जोशना, ये तस्वीर है इस समय संगम की। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं, हर कोई बात करना चाहता है। जरा एक बार हम आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ पर तैयारी क्या क्या है। ये जो पूरा रास्ता है, ये आप इसे अमृत पथ कह लीजिए या आप इसे वो निकासी का द्वार कह लीजिए, जहाँ पे वन साइड रास्ता एंट्री का है और दूसरा साइड एग्जिट का रास्ता तैयार किया गया है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हम मैथन से आए हैं, मैथन धनबाद से आए हैं। आप धनबाद से यहाँ तक पहुँचने में कठिनाई हुई? ट्रेनों में बहुत भीड़ चल रही है। नहीं, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बहुत बहुत बढ़िया से हम आए। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा सुभाष ठाकुर मेरा नाम है। मैं मैथन से आया हूँ और इतना अद्भुत नजारा, मनीष, मतलब जब मैं बिल्कुल देख लोगों रहा हूं, में मैं तो जबरदस्त उत्साह है और तैयारियां व्यवस्थाओं को लेकर लोगों की जो सोच है वो भी उनके जरिए सामने आ रही है। आप लगातार उनसे बात कर रहे हैं। अनुराग और मनीष, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। दरअसल आज के स्नान को लेकर विवेक चतुर्वेदी जो मेला अफसर हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लोगों की भारी भीड़ है यहाँ मेला क्षेत्र में, संगम नोज में स्नान को लेकर, चूंकि माघी पूर्णिमा का दिन है आज, और ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो चाक चौबंद है। लोगों को निर्देश जो जारी किए गए हैं उनका पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, उसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, और इसी को देखते हुए मेला अधिकारी का यह कहना है कि जो आम श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो भी अपनी नैतिकता का जो परिचय है वो दें और जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। महाकुंभ 2025 के अवसर पे आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत जो स्नान का कर्म है वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं रात में ही कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कल समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं। पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेडिंग लग गई है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग। मेला अफसर विवेक चतुर्वेदी को आपने सुना। उनका कहना है कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार की तरफ से, आम लोग भी उसका पालन करें। लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मेला क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि स्नान के लिए किस तरफ से जाना है, बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ से है। चूंकि माघ पूर्णिमा का पावन मौका आज है और जो चांद है पूर्णिमा का वो अपनी छटा बिखेरे हुए है। चांद की चांदनी में लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं और ऐसे ही श्रद्धालुओं से अनुराग अमिताभ भी घिरे हुए हैं। अनुराग, वहां जो श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उनसे बात कीजिए कि किस तरह का उत्साह है, क्योंकि आज का दिन बड़ा पावन है, बड़ा अद्भुत है, और साथ ही जानिए कि यहां पहुंचने का उनका अनुभव कैसा रहा। सबसे पहले पहुंचने के अनुभव की हम बात करें तो बीते 2 से 3 दिनों तक हमने देखा ट्रैफिक जैम की समस्या लगातार देखी गई। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री योगी को ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट पर बैठक लेनी पड़ी कि ये चुस्त दुरुस्त रहे। उसका नतीजा चारों तरफ आपको दिखाई देगा, जो एक बार पहले भी इंडिया टीवी आपको दिखा चुका है। अब इस तरीके से हर घाट से लेकर हर जगह तक पुलिसकर्मी तैनात है और कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले। एंट्री और एग्जिट पॉइंट साफ तौर पर अलग अलग बनाए गए। यही वजह है कि जो मेरे साथ भी यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं वो इत्मीनान से स्नान कर यहाँ पर आए और उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। स्नान हो गया है सर? हाँ सर, हो गया है। मैं सेक्टर बीकानेर राजस्थान से आया हूँ और मैं बीएसएफ का जवान हूँ और मैंने देखा है जैसे महिला बॉर्डर पे खड़ी है वैसी तरह से यहाँ पे खड़ी हुई हैं जैसे और काफी संख्या में यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि तस्वीरों में तो दिखाया जा रहा था कि जाम है। मन में ये नहीं आया कि आस्था की डुबकी तो ठीक है, लेकिन जाम में जो रोड अरेस्ट हो रहा है उससे दिक्कत होगी? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। हम कोई परेशानी नहीं हुई। हम प्राइवेट बस में आए थे। आने के बाद में हमारे को यहाँ सरकारी बस मिली
बगैर शुल्क के, बगैर पैसे के, और बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। हम कल आए थे, कल आने के बाद में बड़ी अच्छी व्यवस्था रही थी। हम कल शाम को भी स्नान किया है और सुबह भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा हमारे को। क्या अनुभूति हो रही है, एहसास क्या हो रहा है? बड़ा सुकून मिला सर यहाँ पर आने के बाद में हमारे को। और जो रास्ते की हार थी ना, वो उससे हमने नहीं जब स्नान किया तो वो हार बिल्कुल थकान दूर हो गई। सर आप कहाँ से आए? नाम पंजाब से। पंजाब से आए हैं। हाँ, सर पंजाब से। लगातार तो आप देख रहे थे, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था, अखबारों में भी, जाम है, अव्यवस्था हो सकती है। नहीं, क्या लगा आपको? कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है सारा, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, कोई रश कहीं नहीं है, कहीं भी कोई भ्रम नहीं है, मतलब कोई दिक्कत हुई आपको आने में? बिल्कुल दिक्कत कुछ भी नहीं है। आई कम फ्रॉम चेन्नई, ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई। From Chennai. Chennai today morning. Did you heard that jam is happening? No, not at all. The jam is not at all happening. कहीं भी इतना जाम नहीं था। हम तो सोचा तो दूसरा करके सोच के आया, बट इधर हमको मिला था completely different experience. बिल्कुल arrangements are perfectly made by the government. I should really thank and appreciate the government what they have given for all the people who had come. For more than 42 crore people had come here, and also स्नान भी बहुत अच्छा मिला। इस तरीके की बात आ रही है कि अव्यवस्था बहुत हो रही है, भगदड़ हुई उसमें। Bad politicians they are doing so. क्योंकि इस तरीके की बात होती है, घर में भी अगर विवाह होता है वहाँ पर भी दिक्कतें हो जाती है। यहाँ पर तो फिर इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट, तकरीबन 40 से ज्यादा करोड़ आ चुके, 50 करोड़ तक का दावा। क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग गुजरात से आए हुए हैं और हमने देखा है कि प्रशासन ने बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की हुई है। हम इससे पहले भी आ चुके हैं, मगर योगी जी ने और उसके प्रशासन ने जो सपोर्ट दिया है, जितना सपोर्ट किया है, ना ही केवल पुलिस प्रशासन मगर सारे लोग, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और अच्छा मैनेजमेंट किया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया है। ओके, आप कहाँ? ऑस्ट्रिया से? यू केम डायरेक्टली फ्रॉम ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रेलिया, ब्याना से। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। हम इसीलिए आए हैं, ब्याना से स्नान करके आए, बस स्पेशल इसीलिए आए हैं। क्या तस्वीर निकल कर आ रही है भारत की? इकट्ठा 40 करोड़ भारत एक संगम तट पर पवित्र स्नान करने पहुंचता है। अब किस तरीके की तस्वीर बन रही है अंतर्राष्ट्रीय? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे प्रबंध है। योगी जी ने जो भी किया और मोदी जी ने जो किया, बहुत अच्छा किया। आप किस रास्ते से आए हैं यहाँ पर? मतलब हम बाई ट्रेन। कोई दिक्कत वगैरह हुई है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, कोई थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए कि यात्रा हो जाती है, यात्रा के लिए। श्रद्धा भक्ति का इससे बेहतर नमूना नहीं हो सकता है कि देश ही नहीं, विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं की। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। हाँ, कैसे आए? सबसे पहले तो बताइए, नाम बताइए। पहले मेरा नाम विपुल भाई है जी, और मैं पंडित जी हूँ जी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। मैं योगी जी की तरफ से सबको इनविटेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे आइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मृत्यु सबका है, कल होगा परसों होगा मालूम नहीं, तो एक बार मृत्यु से पहले यहाँ आ जाइए। कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो अपने घर के हो। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि यहाँ मत आओ, इधर मत जाओ, इधर मत करो, ये मत करो, अरे यहाँ से जाइए, यहाँ से चलिए, ये व्यवस्था है। पर सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके का भी चित्र बताया जा रहा है, अव्यवस्थाएं हैं, पुलिस का व्यवहार सही नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं, तमाम तरीके की। ये बात सच है? जैम में फंस रहा है, लंबा रोड, अरेस्टेड हो रहे हैं लोग, ये सच लग रहा है आपको? हमको ऐसा अनुभव हुआ नहीं है। अच्छा, हम आज सुबह भी आ गए हैं, कल रात को ही आ गए हैं, पर हमें ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं लगी। कहीं हम ना ही प्रशासन में फंसे, ना ही कोई हम जाम में फंसे हैं, ना ही हमें कोई दिक्कत हुई है। ट्रेन में आए हैं, बाय फ्लाइट आए हैं सूरत से, बराबर, पर अच्छा लगा। और यहाँ सबको मैं इनविटेशन देता हूँ कि यहाँ पे आइए। इनविटेशन दे रहे हैं आप सबको? कहाँ से आए आप? हम बंगाल से आए हुए। बंगाल से आए, क्या नाम है आप? मेरा नाम विशाल आनंद जायसवाल है। जायसवाल जी, कैसे आए हैं आप? वहाँ से गाड़ी से? बाय ट्रेन आए हुए, हमने राजधानी ली है। और वैसे कोई मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखा, जैसे वो पहले कुछ मीडिया वगैरह में जो बताया जा रहा है। जी जी, बहुत ही सुविधाजनक है यहाँ पे। यू केम डायरेक्टली फ्रॉम बंगाल, आपको लगा इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो है गैदरिंग है, कहीं से कोई अव्यवस्था है? कोशिश नहीं, बहुत बढ़िया ये व्यवस्था किया गया है यहाँ पे यूपी सरकार की तरफ से। बहुत बढ़िया लगा हमें आके। तो मन में सबसे पहले फीलिंग क्या आया? गंगा स्नान हो गया आपका? जी नहीं, अभी करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी करने जा रहे हैं। तो मन में क्या फीलिंग आ रही है आपकी? क्योंकि समुद्र अथाह जनता का दिखाई दे रहा है श्रद्धा भक्ति के साथ, मन में क्या विचार आ रहे हैं? सबसे मन बहुत खुश है कि ताकि जल्दी जल्दी हम लोग डुबकी लगाएं। कितना पैदल चलना पड़ा?
नहीं, हम तो हम लोग चल के आए हैं। 2 घंटा चल के आए। कोई दिक्कत हुई? जी कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट दोस्तों, मैम कहाँ से आए आप? मैं बनारस से। बनारस से आए हो? जी। कितना देर लगा आने में? यहाँ खुशी नाम है मेरा। मुझे यहाँ तो आने में क्या ट्रेन से यहाँ आने में मतलब पूरा ये सफर 1.5 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। थोड़ी सी होनी चाहिए सुविधा वगैरह। हाँ थोड़ी सी होनी चाहिए। क्या अनुभूति लग रही है फिर भी स्नान करके? सब कुछ ठीक है, अभी स्नान किया नहीं, करने जा रहे हैं, अभी कर लीजिए। तस्वीरों में खुशी उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये जो हुजूम दिखाई दे रहा है ये रात के 2 बजे से लगातार। महाकाल बड़ा मजा आ रहा है, बढ़िया आनंदित है घाट, कोई संकट नहीं है, बढ़िया आनंद है, प्रभु बड़ी कृपा कर रहे हैं। पर सोशल मीडिया में तो एक इस तरीके की तस्वीर भी आ रही है, जाम में फंस रहा है। क्या है आनंद है, प्रभु कृपा कर रहे हैं, अमृत वर्षा हो रही है। अब एक खूबसूरत तस्वीर मैं इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रही हूं, क्योंकि माघी पूर्णिमा का मौका है और ऐसे में कहते हैं कि चंद्रमा अमृत वर्षा करता है और आज जो अमृत पथ पर चंद्रमा निकला है उसकी भी छटा जो है वो बेहद ही खूबसूरत है। आप देखिए कितना खूबसूरत चांद आज माघी पूर्णिमा के मौके पर निकला है और लगातार अपनी चांदनी बिखेरे हुए है, अपनी शीतलता उन श्रद्धालुओं को दे रहा है जो इस पावन मौके पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा के मौके पर चंद्रमा अमृत वर्षा करता है और कहा जाता है कि इस दिन इस पावन मौके पर नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए, क्योंकि नदी सरोवरों का जल जो है वो अमृत के समान हो जाता है। और कई पुराणों में तो इस बात का भी वर्णन किया गया है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और मानव रूप में त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, जप तप करते हैं और उसी त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु भी आज के दिन बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से अगर माघ पूर्णिमा के दिन को देखा जाए तो महाकुंभ में इसे अमृत स्नान कहा गया है और इसका महत्व और बढ़ जाता है। मनोकामना पूर्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही जो लोग यहाँ पहुंचते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और एक खास दिन आज का इसलिए भी है क्योंकि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी पौष पूर्णिमा के साथ, तब कल्पवासियों ने अपने कल्पवास की शुरुआत की थी और ठीक 31 दिन बाद आज माघी पूर्णिमा के दिन कल्पवासियों का कल्पवास भी खत्म हो रहा है। और ऐसे में आज भी जो कल्पवासी हैं वो भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, जो तब्दीलियाँ की गई हैं उन तब्दीलियों को मैं बता देती हूँ, फिर मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद का मैं रुख करूंगी। जब यहाँ अमृत स्नान साधु संत और अखाड़े के महामंडलेश्वर कर रहे थे तब बैरिकेड्स लगाए गए थे, पूरे एरिया का डिवीजन किया गया था। लेकिन आज चूंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 2 करोड़ लोग यहाँ अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे, तो सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और त्रिवेणी का ये जो पावन जल है वो आप देख रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बोर्ड्स, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स, मार्कर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि स्नान करने के बाद किस रास्ते से वापस जाना है। ये संगम तट की त्रिवेणी घाट की तस्वीरें खूबसूरत आप देख रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, अपना सामान अपने सर पर लादे हुए यहाँ कई किलोमीटर पैदल कुछ लोग चलकर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि लग रहा था कि बहुत ट्रैफिक मिलेगा, थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रयाग क्षेत्र में पहुंचे तो सीधे संगम तक अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया, बेहतर और सुरक्षित की गई हैं। मनीष लगातार श्रद्धालुओं के बीच मौजूद हैं, मनीष का रुख करते हैं। मनीष, आप लगातार श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं में जो तब्दीलियां की गई हैं वो उन्हें कितनी पसंद आ रही हैं? उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है। और श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो कहां से आए हैं, उनसे बात कीजिए, आज के दिन के महत्व को समझिए और साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो मैनेजमेंट है, उसको लेकर श्रद्धालुओं का क्या कहना है? जो से शुरुआत पहले अभी इस समय की स्थिति से एक बार फिर से हम बता दें, जो अभी दर्शक हमें देख रहे हैं
कि जो मंदिर है यहाँ पे बड़े हनुमान जी का, जिसे लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं, दरअसल वो बंद है और अक्षय वट जो एरिया है वो पूरा क्लोज है, इसलिए कोई भी वहां ना जाए। हमें कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम बार बार लोगों को सूचित करें, क्योंकि सभी लोग इस समय यहाँ पर जो मौजूद है वो इंडिया टीवी देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर यहाँ पे अद्भुत नजारा है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में आज उम्मीद की जा रही है कि करीबन 1.5 करोड़ के लगभग श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं काशी बनारस से आया हूँ। मेरा नाम मनमोहन पटेल है, मेरी पत्नी विद्या पटेल है। अब ये बता दीजिए कि जब बनारस से यहाँ तक पहुंचे, बहुत विपत्तियों का दौर, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत संकट होगा, वहाँ पहुंचेंगे तो दिक्कत हो सकती है। कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ आने पर तो बहुत सुखद अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा, और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने के लिए। और हम लोग यहाँ आकर आज माघी पूर्णिमा का स्नान करके अपने आप को पुण्य का भागी समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार साहब है। हम लोग चास बोकारो झारखंड से आए हुए हैं और बाबा का नगरी में आकर हम लोग का अति आनंद आया हुआ है। और बाबा का पहले तो हम लोग डर रहे थे कि बहुत भीड़ होगा, भागदड़ होगा, ये होगा वो होगा, मगर यहाँ आकर सब डर भय सब खत्म। गंगा मैया का हम लोग ध्यान लगा कर जा रहे हैं ना। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी मैं एमपी गाडरवाड़ा से हूँ, नरसिंहपुर से जिला से। मैं ये कहता हूँ बहुत अलौकिक व्यवस्था है। हाँ, डमरू घाटी भोलेनाथ का स्थान है और बहुत अच्छी व्यवस्था रही। योगी जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाना कोई यानी अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा रहा। क्या नाम है? अच्छा महसूस कर। हम कलकत्ता से आए, पश्चिम बंगाल से। अब ये बता दीजिए वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसा रहा और यहाँ पर आकर कैसा सुखद अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया योगी जी ने, बहुत अच्छा किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है योगी जी ने। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा नाम विपिन हुआ, मधुबनी जिला से है। 29 तारीख से अभी बहुत व्यवस्था सुधार दिया। 29 तारीख में भी हम आए, अभी भी आए। तब और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत सुधार। अभी जो पब्लिक मूवमेंट ज्यादा नहीं होने देता, नहीं तो बरोबर इतना एक ही जो जिधर घुसा उधरे रेड़ने लग रहा था। अभी बहुत सुविधा बढ़ गया। आपका क्या नाम है? कहाँ? किशन कहार पिपरिया से हूँ, पचमढ़ी से। तो इधर बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, और बहुत अच्छा शानदार व्यवस्था की है सरकार का। बहुत रास्ते में ट्रैफिक या ब्लॉकेज दिख रहा है आपको? क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो बात कर रहे हैं लोग वाग सरकार के खिलाफ कह रहे हैं, वो एक भी व्यवस्था अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत व्यवस्था अच्छी। आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से आए, गोविंद सोनावणे करके, कल्याण बॉम्बे से आए हैं। अब ये बता दीजिए मुंबई से यहाँ तक का सफर क्या कष्टदायक रहा या आरामदायक रहा, या फिर यहाँ आकर? बहुत आरामदायक रहा और बहुत खुशी हुई। बहुत मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत अच्छा से किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपका क्या नाम है मैम? कहाँ से हैं? मैं अलका कुमारी पटना से। आज पटना बहुत ट्रेनों का बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफर और यहाँ पे कैसी का अनुभव हुआ आपको? हाँ, जितना सुने थे उससे तो काफी अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद काफी जितना भगदड़ ये सब सुने थे, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक स्नान करके हम लोग जा रहे हैं। योगी जी का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। आपका क्या नाम है? मेरा दीपक प्रकाश नाम है। मैं पटना बिहार से आया हूँ और यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी, काफी अच्छा इन्होंने व्यवस्था किया है। और ये लगता है कि सनातन धर्म का जो व्यवस्था है और लोगों के बीच जो उत्साह है, उसमें लग रहा है कि पूरा देश हमारा एक है। आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? मेरा बानी पांडे, नैनीताल उत्तराखंड। अब ये बता दीजिए उत्तराखंड से यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाई हुई? क्या पैदल चलना पड़ा? गाड़ियाँ दिक्कत हो रही थी? ट्रैफिक जैम बहुत बुरी हालत में था। यहाँ पहुँचकर कैसा अनुभव हुआ? पूरा सफर बताएं। नहीं, आने में थोड़ा सा ट्रैफिक था, बट हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छे से आए। ऑटो रिक्शा बंद हो गए थे तो बाइक वाले भैया ने हमको यहाँ तक छोड़ दिया था। यहाँ पे आने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा, बहुत बेस्ट है, सब बेस्ट है। दोस्तों, ये इस समय संगम के इस घाट की तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालु आए हैं, साथ में अपने परिजनों के साथ यहाँ पर आए हैं और आस्था की इस डुबकी के साथ ये एक बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? हर्षित है। मैं तो आया था कर्नाटक से, मैंगलोर। अच्छा, ये बता दीजिए मैंगलोर से यहाँ तक, और जब घर में 5 लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि क्योस हो गया। यहाँ तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं।
यहाँ तो हम तो इधर आने के लिए कम से कम तो 10,000 किलोमीटर है। हम लोग कल आया था इधर, कल आके आज संक्रमण है, आज ही नहाने के लिए था बंद किया और आज इधर सोया था। बहुत लोग आ रहे जा रहे, हम लोग तो देख के बहुत खुश है। पहली बार मैं ऐसे कुंभ संक्रमण में आ रहा हूँ। मतलब इससे पहले नासिक में हुआ था, 15 साल के एक बार हुआ था, तभी मैं नासिक में था, नहीं गया। लेकिन इतना दूर से अभी आए, बहुत खुश लग रहा है, बहुत सब कुछ अच्छा है। थोड़ा ट्रैफिक था लेकिन रूम भी नहीं मिला, लेकिन दूर से बनाया, 10 किलोमीटर पैदल से, लेकिन खुश लग रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रागिनी चंद है, मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे यहाँ पर ये अच्छा लगा कि यहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स बहुत है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो इतनी हेल्प कर रहे हैं। और जो शासन प्रशासन के लिए जो गलत बातें फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सिर्फ दो सिंगल लड़कियां आई हैं और देखिए आज रात अभी हम इतने बजे तक यहाँ पर खड़े हैं। सबका हमें यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं। हाँ, हमें सबका जो है साथ मिल रहा है और अपनी ओर से प्रशासन भी बहुत कार्य कर रहा है। सफाई से लेकर पूरे अरेंजमेंट, आप अभी भी सुन सकते हैं एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, अपना 100% दे रहा है। गलती हो रही है पब्लिक से, वो बोलती जा रही है हटिए, लेकिन जो है पब्लिक हट नहीं रही है। हमारी ओर से जो है बहुत अच्छा हमारा कुंभ का। और जोशना, यही इसकी खूबसूरती है। जो लोग यहाँ पर हैं वो हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पर आए, लेकिन प्रशासन भी लगातार इस बात को कह रहा है कि आप संयम बरतें, आस्था की इस महापर्व में शामिल जरूर हो, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि जो कहा जा रहा है जहाँ पे बैरिकेड है उसको पार ना करे। और इसीलिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सिंगरौली से, मध्य प्रदेश। अब ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश से यहाँ तक का ट्रैफिक मिला या नहीं मिला आपको? और यहाँ पर बाई ट्रेन आया जो है ना, तो इसलिए जो उस तरह का जो है ट्रैफिक का कोई नहीं रहा। ट्रेन में तो जो है ना बहुत ज्यादा भीड़ था, जो है रास्ता जो है, बट मैंने यहाँ आकर के जो है ना व्यवस्था यहाँ बहुत ही बढ़िया जो है ना अच्छा लगा जो है ना। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधा वैष्णव गाडरवाड़ा से आए हैं और बहुत अच्छा लगा। हम 4 दिन के इधर रुके हैं और योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी की, और कोई भी मोदी जी को भी धन्यवाद, हृदय से। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम पापननाथ है, मैं आसाम सिलचर से आया हूँ, काचा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हम लोग का उधर का आदमी कुंभ मेला में नहीं आ रहा है, प्रयागराज में नहीं आ रहा है, डर रहा है आदमी। कुछ दिन पहले थोड़ा आदमी मर गया था इसीलिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहा है, सब कुछ माहौल इधर का ठीक है। हम लोग का आसाम का आदमी आए, मेला में घूमे, नहाए धोए, फिर जाए। अब देखिए जोशना, एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। यहाँ पर ठीक सामने पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, जो मेला एसडीएम है वो यहाँ पर है। मैम, क्या नाम है आपका? अनुपमा सिंह सर। कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। अब जौनपुर से यहाँ तक ट्रैफिक तो मिला होगा, क्योंकि प्रयागराज के पास जौनपुर ही है। क्या दिक्कतें हुई या नहीं हुई? प्रयागराज में ही प्रॉपर रह रहे हैं हम, चारों अपनी स्नान किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। पुलिस प्रशासन बहुत सहयोग कर रही है। अब ये देखिए यहाँ पर जोशना, तस्वीरें हम आपको दिखा दें। यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये पूरा पैसेज क्लियर किया है, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर आस्था के इस महापर्व में आए हैं, जो स्नान करने आए हैं, उनको यहाँ से पूरा का पूरा रास्ता क्लियर मिल सके। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दीपक सालोत्री है। मैं बेसिकली तो आगरा का रहने वाला हूँ, लेकिन रहता मैं दिल्ली में हूँ। और बता दीजिए, यहाँ तक पहुँचने में ये कठिनाई हुई या नहीं हुई आपको? देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे कोई भी कठिनाई नहीं हुई है। मैं बहुत आराम से आया और यहाँ पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है, योगी जी की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मुझे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई है। और यहाँ संगम में आने के बाद में और यहाँ का भी जो माहौल है वो इतना बढ़िया है, अविस्मरणीय, अद्भुत। और संगम में स्नान करने के बाद तो सुबह गदगद हो गए हैं। आपका क्या नाम है? हिमांशु शर्मा, अलवर राजस्थान से। अब राजस्थान से चलकर यहाँ तक आए हैं। एक तो अरे वाह, सब लोग आए हैं, हमारे पूरा परिवार आया है। अब ये बता दीजिए, जब परिवार लेकर निकल रहे होंगे तो बहुत सारे थॉट मन में आए होंगे कि कैसा होगा, यहाँ तक पहुँचेंगे, किस तरह से पहुँचेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी भीड़ है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद में रहा और सब की अच्छी यात्रा रही। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनोज शर्मा। अब जब आप पूरे परिवार के साथ आ रही हैं, बुजुर्ग हैं आपके साथ, तो टेंशन होती है ना बिल्कुल। अगर घर में मेरे को रोका था कईयों ने कि मत जाओ, भीड़ में मर जाओगी, फिर मैंने हिम्मत करके आई गई। और यहाँ आके अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छे से स्नान हो गया और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है समय। मैं रेवाड़ी से रामरती भारद्वाज और अपने परिवार के साथ आई हूँ
बहुत अच्छा सफर हुआ हमारा, बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छे से स्नान किया हम। आपको मना नहीं किया था किसी ने कि मत जाओ क्योंकि वहाँ? अरे हमारे बच्चों ने मना किया था, लेकिन मैं तो फिर भी आ ही गई हिम्मत करके। क्या नाम है आपसे, आपका कहाँ से हैं आप? हम सब साथ में ही हैं। मेरा नाम अविनाश है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आया। जी, इतनी जनरेशन को एक साथ लेकर आ रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जवान बच्चे हैं, आप हैं, 3 जनरेशन एक साथ लेकर चल रहे हैं। दिक्कत हुई या फिर जब निकल रहे थे, जब अलवर से राजस्थान से, तो उस समय लोगों ने क्या क्या कहा? पूरा विश्वास था, जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ यहाँ पे, उनकी जो मैनेजमेंट हो रखा है, इतने दिनों से व्यवस्थाओं को देख रहे थे, तो पूरा विश्वास था हमको कि हाँ जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उनमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, और महाकाल का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया रहा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा शर्मा है। निशा जी, एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप पूरे परिवार के साथ आई हैं, तो चिंता तो होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वहाँ से निकल रहे थे तो कैसा लगा आपको, और यहाँ पहुँचने के बाद? पहले तो एक बार टेंशन और थी, सब बहुत डरा रहे थे। हम 8 लोग हैं और सबकी जिम्मेदारी थी एक दूसरे पे, पर यहाँ के हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा हमें आके। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? वसंत भाई। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। अब गुजरात से यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका, ये बताओ? बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए जोशना, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं, और जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा था, दरअसल ये पूरा पैसेज क्लियर कर दिया गया है। यहाँ से आवाजाही के लिए ये पूरा रास्ता तैयार किया गया है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और इसका वो मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेला अधिकारी वो यहाँ पर हैं, और ये पूरा पैसेज क्लियर रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा मेजर था पिछली बार। बिल्कुल, तो पूरा पैसेज क्लियर किया गया है। मेला अधिकारी की मौके पर मौजूदगी है, और इसके अलावा घोड़ों से भी पूरे संगम के क्षेत्र में जो पुलिस की टीम है वो गश्त कर रही है। लेकिन इसी बीच ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रयागराज जोन की एडीजी भानु भास्कर ने क्या बताया, आइए वो भी देख लेते हैं। महाकुंभ 2025 के अवसर पे आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत जो स्नान का कर्म है वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं रात में ही कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कल समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं, पानी जो है वो समुचित मेंटेन है, और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेटिंग लग गई है, और इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है, और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग। 4 स्नान पूरे हो गए हैं और ये 5वां स्नान है। 5वां स्नान में जो है हम लोग की व्यापक प्रबंध है। व्यापक प्रबंध में जो की गई है, सभी पार्किंग पे जो है विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो पिछले 4 स्नान में हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है उस सभी प्रेशर पॉइंट पे भी विशेष प्रबंध किया गया है, जिसमें सीपीएमएफ की तैनाती की गई है और पीएससी की तैनाती की गई है। इसी तरह से जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि क्राउड मूवमेंट पे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है या भीड़ प्रबंधन में दिक्कत हो रही है, वहाँ भी विशेष प्रबंधन किया गया है, विशेष पुलिस बल को लगाया गया है। तो ये सभी प्रबंधन को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से मुतमईन है, पूरी तरह से हम लोग ये है कि सभी के नागरिकों के सहयोग से और सभी पुलिस बल के सहयोग से, फायर सर्विसेज के लोगों के सहयोग से कल का हमारा स्नान जो है पूरी तरह से सफल जाएगा। नो व्हीकल जोन की बात हो रही थी, किन किन चीजों को छूट दी गई? नो व्हीकल जोन जो है हम लोग का परंपरागत रूप से लगता है। प्रयागराज जनपद के सभी नागरिकों जो है नो व्हीकल जोन से पूरी तरह से वाकिफ है, और वो जानते हैं कि स्नान के दिवस में पूरी तरह से नो व्हीकल जोन होता है। वो लगभग 24 घंटा पहले से लेकर 24 घंटा बाद तक जो है चलता रहता है। तो इस तरह से नो व्हीकल जोन के बारे में है। तो नो व्हीकल जोन में लेकिन कहीं भी हेल्थ और इमरजेंसी सर्विसेज को दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी सैनिटेशन सर्विसेज को दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आपके दवाइयों में दिक्कत नहीं होगी, और कहीं भी हमारे खाद्य सामग्री पर दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर हम लोगों ने विशेष प्रबंध कर रखा। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी बैरियर पे हैं और पुलिसकर्मी बैरिकेड्स में हैं, वो एम्बुलेंस के लिए या हेल्थ सर्विसेज के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो है वो उसमें फैसिलिटेट करेंगे ताकि गंतव्य स्थान पे बहुत जल्दी से पहुंच सके। सभी प्रयागराज वासियों से निवेदन है कि कृपया करके जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है, जो प्रयागराज पुलिस का हैंडल है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हैंडल है, उसको कृपया करके आप लोग अक्षरशः पालन करें।
तो पुलिस अधिकारी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि व्यवस्थाएं सुचारू की गई हैं, श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से संगम क्षेत्र में पहुंचे, मेला क्षेत्र में पहुंचे, स्नान करें, उसके लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है। जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा संख्या में पहुंच रही है या इकट्ठा हो रही है, उन प्रेशर पॉइंट्स को पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, वहां पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अफवाह से बचने की भी अपील लगातार की जा रही है। अभी आपने पुलिस अधिकारी को सुना, इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रैफिक से जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप प्रदेश सरकार के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैं या फिर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट का जो ट्विटर हैंडल है आधिकारिक, वहां से ले सकते हैं। वहां पल पल का अपडेट दिया जा रहा है, किस चौराहों पर ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरीके से है, रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक की स्थिति कैसी है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो रेलवे स्टेशन में भी बहुत ज्यादा है। और जो मेला क्षेत्र है उसमें भी जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि एकदम से जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है अंदर त्रिवेणी में, वो भीड़ का फ्लो ज्यादा ना बढ़े, प्रेशर पॉइंट्स ना क्रिएट हो। और यही कारण है कि जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं वो भी यहां पर सुबह से ही गश्ती कर रहे हैं। मेरे पीछे एक वॉच टावर भी है, वहां पर भी पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहां से गश्ती कर रहे हैं। अनुराग, अमिताभ के पास चलते हैं। अनुराग, सुरक्षित श्रद्धालु स्नान करें उसकी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और तस्वीरें हमें देखने को भी मिल रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं से पूछिए कि यहां आकर उनको कैसा लग रहा है। क्या जिस सुरक्षित स्नान की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है वो स्नान सुरक्षित तरीके से वो कर पा रहे हैं? इंडिया टीवी सबसे पहले आपको वो सनातनी परंपरा दिखाएगा जिसे देखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर नदियों की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है और पत्थर की पूजा होती है। और इस वक्त देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं स्नान करके आए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर इस तरीके से माँ गंगा का जो है वो पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। और इंडिया टीवी की टीम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेगा जहां घाट की जहां करोड़ों लोग एक साथ एक भाव के साथ स्नान करते आ रहे हैं। और हम उनसे पूछेंगे भी यहाँ पर जो तमाम जनता मौजूद है किस तरीके की भावनाएं। आप स्नान कराए हैं? कराए जी स्नानम। कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए हम। मेरठ से कैसे आए थे आप? हम ट्रेन से आए थे, संगम से। ट्रेन से आए थे। लेकिन दृश्य क्या मन में आ रहा था? दृश्य ऐसा लग रहा था कि बस कुछ उत्साह है मन में बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, नहाने के प्रति। और कुछ दिनों पहले की आपने घटना सुनी होगी, भगदड़ हुई, मन में कहीं डर था? परिवार कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, पूरा परिवार मेरे साथ है। कहाँ है परिवार? परिवार ये खड़े, मेरा बेटा है, ये बेटा है, सब। हाँ, हम सब साथ। डर नहीं लगा कि हमें कोई डर नहीं लगा, बिल्कुल निडर होकर। हम गंगे मैया की जय। माता जी, माता जी, ये क्या काहे कर रही थी पूजा? ये गंगा मैया की आरती उतार रहे। हाँ, कैसा लगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा तोमर। कहाँ से आई है? मुरैना से। कैसे आई हो वहाँ से? वहाँ से आई मैं गाड़ी से आई अपनी। पर आपने देखा नहीं, तस्वीरों में तो आ रहा था कि जाम लगा है। कुछ देखा, मुझे भाव आया। गंगा मैया ने मुझे भाव दिया। आराम से आए, मुझे गंगा मैया ने भाव दिया। अच्छा, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? मेरी उम्र है 60 के करीब। नहीं लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगा मुझे। लाए गंगा मैया लाई, भोले बाबा लाए। बेटा नहीं लाया आपका? बेटा भी लाया। तो जब आप लेके आ रहे थे जी परिवार को, जी जी, तो मन में कहीं डर था? क्योंकि तस्वीरें तो जिस तरीके की आ रही थी। हाँ जी, ट्रैफिक जैम जी, भगदड़ हो रही है, मन में क्या भाव? काफी दिन से डर लग रहा था, लेकिन कल अचानक से ऐसा लगा मुझे कि मम्मी को लेके आना चाहिए। मेरी माता है सारी, ये मेरी माँ है, कॉलोनी की है सब, ये मेरी माँ है। तो मेरे को लगा कि मुझे ले जाना चाहिए, तो सब मेरे भरोसे आई हैं। और ये मेरे अंकल जी हैं, तोमर साहब हैं, और रिटायर्ड हैं, सब लोग साथ, सब लोग। बाहर से आने में कोई भीड़, मन में कहीं डर? कहीं कुछ नहीं हुआ, सब भोले बाबा की कृपा से बड़े प्रेम से, आनंद से आए हैं। भजन करते करते, हम तो भजन कीर्तन करते करते आए गाड़ी में, हमको नहीं डर लगा। कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी, सब तरीके। बस सब बढ़िया। आप लोग कहाँ से आए थे? हम दिल्ली से आए। क्या नाम है आपका? प्रतिभा झा। जी, कैसे आए वहाँ से? ट्रेन से? नहीं, बस से आए हैं। बस से आए? हाँ। ट्रेन का टिकट मिला नहीं। टिकट नहीं मिला। ट्रेन का टिकट मिला। तो बस में जैम था, क्या था? कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से सफर हुआ। हाँ। मन में कोई तनाव था? नहीं, कुछ भी लगातार सोशल मीडिया में और रील्स में दिखाई दे रहा था। नहीं, नहीं, कोई तनाव नहीं था, बस उनके भरोसा है, माँ गंगे का भरोसा से आ गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। जी भैया।
आप कहाँ से आए? सर मैं गुजरात हाउस से हूँ। गुजरात से कैसे आए वहाँ से? सर ट्रेन बाय ट्रेन आया हूँ। कोई दिक्कत हुई? दिक्कत हुई बट माता जी का आशीर्वाद है और कृपा बनाई रहेगी उनकी, उसके लिए हम ट्रेवल करके आए और अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से स्नान हुआ है। अब जाएंगे बड़े हनुमान जी के दर्शन करने। कितनी दूर चलना पड़ा आप लोगों को यहाँ पे? 7 से 8 किलोमीटर चलना पड़ा। कहीं डर लग रहा था क्या कि भगदड़ की? जरा भी डर नहीं, बिल्कुल नहीं। मन में विश्वास था भगवान का। बिल्कुल आप कहाँ से आए? बहराइच से। बहराइच से कैसे किस साधन से आए थे? रोडवेज से आए थे। रोडवेज से आए? जी हाँ। पर वो जो रास्ता था उसमें तो दिखा रहे थे जाम है। नहीं कोई जाम नहीं था, कोई जाम ही। लखनऊ होकर के हम आए थे, कोई जाम ही नहीं था। फिर वहाँ से हमको सकल बस मिल गई, वहाँ से फिर हम सिविल लाइन तक चले आए और सिविल लाइन से फिर यहाँ मतलब हम टहलते टहलते चले आए। हमें कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं और उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मुस्कुराहट है जी। स्नान कर लिया? बिल्कुल। मन में क्या भाव आ रहा है? बहुत अच्छा। क्या अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा। अच्छा, कैसे आपको लगा कि स्नान में आना है? रील से, सोशल मीडिया से, या भाव क्या रहा? अरे हम अपने भाव से, श्रद्धा भाव से बिल्कुल। क्या लग रहा था? बहुत अच्छा, मतलब 1 महीने से इतनी उमंग आ रही थी कि हम क्या बताएं। इंतजार में एक दिन एक पल कट रहा था मेरा। 1 महीने में इस तरीके की भी खबर आ रही थी कि भगदड़ हो रही है, व्यवस्था सही नहीं है, जाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लोग बहुत आराम से आए रही थी, लेकिन मतलब हमने कहा देख करके चले कैसा हो रहा है। हम लोग घबरा रहे थे। तभी एक दिन पूर्णिमा का बचा तो हम लोग सोचे कि आप जाएंगे जरूर। आप लोग शादी ब्याह घर में होता है, आप लोग करते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे वैसा लग रहा है कि नहीं ऐसा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा निर्मला पांडे। आप भी साथ में? हम साथ में बहराइच से सारे आए लोग हैं। साथ और यहाँ की बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है और कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पीछे हमें यहाँ चेंजिंग रूम वगैरह दिखाई दे रहा है, मतलब स्नान करने के बाद महिलाओं को कोई दिक्कत हाँ, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था रहेगी। और धन्यवाद है, लंबा चलना पड़ा। धन्यवाद है योगी बाबा का जो हम लोग को इतनी अच्छी व्यवस्था दी है। और इतने भाव थे हम लोग के कि यहाँ आना है तो आना है, शाही स्नान में ही नहाएंगे। आप लोग लखनऊ से आए? कैसे? साथ में ही आए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जिस तरीके से ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट किया गया, उसके साथ साथ तमाम सुविधाएं भी रखी गई हैं। इस तरीके की लगातार बात आती रही है। घाटों पे जब महिलाएं स्नान करती है, चेंजिंग रूम्स नहीं होते, लेकिन जगह जगह इस तरीके के चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस हर तरीके से, अगर आप दूर तक मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, एक के बाद एक तमाम घाटों में इस तरीके से चेंजिंग रूम्स हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से महिलाओं को दिक्कत नहीं आ रही है। वॉशरूम्स वगैरह हर तरीके की सुविधाएं हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत महिलाओं को नहीं पड़ती है, जिसके चलते हमेशा से इश्यूज बनते रहे हैं। और जो बीते 5 दिनों में तस्वीर लगातार दिखाई जा रही थी, देखी थी लोगों ने, उस तरीके की कम से कम यहाँ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। कहाँ से आए आप? हम असम से आ रही है। असम से आ रही है, बहुत दूर है। कैसे आए वहाँ? हम लोग तो बस लेके आया। बस लेके आए? हाँ। बस में जाम वाम लगा कहीं? नहीं, जाम तो पूरा लगा है। 300 किलोमीटर से जाम लगा हुआ है। वही थोड़ा थोड़ा घूम के आता है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो क्या लगा रास्ते में? नहीं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुखित नहीं है। और जब आप यहाँ पर आए, हाँ, वहाँ तो आपने बताया थोड़ी बहुत दिक्कत रही। इलाहाबाद में आकर कैसा लगा? नहीं, पूरा शांति हो गया। मन को पूरा शांत हो गया। आप कहाँ से आए? वही असम कोकराझार। आप लोग कहाँ से आए? असम से। एक साथ सब लोग असम से। तो इतना सिलचर से, मिजोरम के पास से आया हूँ। अच्छा, मिजोरम से? हाँ, मिजोरम के पास से, बगल से आया हूँ। अच्छा, तो असम का कच्चा डिस्ट्रिक्ट। तो जब वहाँ से निकले थे तो मन में कहीं डर था? क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ का दर्शा है, पूरा तो डर था। मेरे मन में कोई डर नहीं था। क्योंकि आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री यूपी में है। हम ऐसा हर स्टेट में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था, कितना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। इधर में देखो, नहाने के लिए घाट कैसे बनाया है, इधर में वॉशरूम कैसे दिया हुआ है। प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। मिजोरम का शख्स बोल रहा है? मिजोरम का नहीं, मैं असम का हूँ, लेकिन मिजोरम का बगल में हम लोगों का घर है। क्योंकि माना जाता है कि नॉर्थ में व्यवस्थाएं सही नहीं रहती, इस तरीके की सोचा जाता। आपको लगा ऐसा कहीं भी? नहीं, काछा डिस्ट्रिक्ट में अभी भुवन मेला आने वाला है शिवरात्रि में। वहाँ में भी कोई 10-20 लाख आदमी होता है। वहाँ में भी मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है, लेकिन अच्छा ढंग से होता है, कोई तकलीफ नहीं होता है। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हम उन लोगों से ही बात कर लेते। कहाँ से आई है बहन जी?
मैं टाटा नगर से आई हूँ। टाटा नगर से। अच्छा, तो ये मुस्कुराहट स्नान की है, आने की है, या सफलतापूर्वक पूरा कार्यक्रम हो जाने की? मैं स्नान करने की मुस्कुराहट है। अच्छा, बहुत खुशी हुई हाँ कि स्नान मैंने की। हाँ, तो क्या कैसे आए आप लोग आज? टाटा से बस से मैं आई। बस में आए? जी। कब निकले थे?